बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है। नाज़रीन, 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी। ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये एहतजाज कितना पावरफुल होने जा रहा है। इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान जमा होंगे, इस एहतजाज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा होगा, क्या इस एहतजाज से इमरान खान जो कि बानी पीटीआई हैं उनकी रिहाई मुमकिन होगी, क्या ये एहतजाज पावरफुल कामयाब होगा या फिर पंजाब हुकूमत इस एहतजाज को रोकने में कामयाब होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कारकुनान भी मायूस हो चुके हैं। बच्चों की हाँ है मगर इमरान खान की जानिब से मुकम्मल तौर पर ना कर दी गई है। तहरीक जोशो वलवला सब धरे का धरा रह गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के बेटे सलमान और कासिम लीड करेंगे। लेकिन सवालिया निशान यह है कि सलमान और कासिम को वालिद की जानिब से रोक दिया गया कि उनको एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें पहले क्लियर कर दूं। ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है काफ़ी महीनों का इंतज़ार किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही थी कि किसी तरह से ये एहतजाज पावरफुल साबित हो। लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी जानिब पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को जो है मुशावरत के लिए बुलाया गया है कि 5 अगस्त का जो हमारा एहतजाज है उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा। अब आज आप खुद देख लें कि एहतजाज का तो वक्त ही नहीं बचा। अब सवाल ये है कि तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो 5 अगस्त के इस एहतजाज को जो है वो पावरफुल बनाने के लिए इस वक्त मुशावरत में मसरूफ़ है और साथ ही साथ प्लान दिया जा रहा है कि प्लान के तहत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करे। और ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुलाया और इसके बाद बहस मुबाहिसा हुआ, प्लानिंग दी गई और प्लानिंग के तहत एहतजाज को लीड करने के हवाले से कहा गया सूबों के लोग जो हैं वो अपने सूबों के अंदर रह के जो है इस एहतजाज को जो है वो लीड करें। लेकिन अडियाला जेल के बाहर आकर भी एहतजाज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करेगी ये एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। अब सवाल ये है, इस एहतजाज को पावरफुल बनाने के लिए कहा जा रहा था कि इस तहरीक को जोशो वलवला पैदा होगा, वो कब होगा जब इमरान खान के बेटे सलमान और कासिम पाकिस्तान आएंगे और इस एहतजाज को लीड करेंगे। लेकिन ये ख्वाब जो हैं ये धरे के धरे रह गए, क्योंकि खान साहब ने खुद मना कर दिया कि मेरे बच्चों को एहतजाज में जो है वो लीड करने नहीं आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही जो है सलमान और कासिम की जानिब से अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि हम जो हैं पाकिस्तान में आएंगे और अपने वालिद की आज़ादी के लिए या वालिद की रिहाई तक जो है हम एहतजाज करते रहेंगे, हम धरने करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही ये सारी गुफ्तगू सामने आती है तो पार्लियामेंटेरियंस में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में मॉरिसी सियासत का जो पहलू है वो पैदा हो जाता है। क्योंकि पहले भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि बाप फिर भाई फिर बेटे फिर बेटियां, ये मॉरिसी सियासत कब तक चलेगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं अब मंजर आम पर आ गई हैं। मेरे पास इस वक्त जो है आप देख सकते हैं वो तमाम तर चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं जिसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहाँ कहाँ रोका जा रहा है, कहाँ कहाँ रोका जाएगा और कहाँ कहाँ इनके लिए हर्डल्स होंगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कामयाब पावर शो करेगी, एहतजाज करेगी? ज़ाहिर सी बात है इस वक्त अगर हम बात करें तो एहतजाज के हवाले से ये पैगाम भी दिया गया कि चारों सूबों के ज़िम्मेदारों ने एहतजाजी शेड्यूल आला क़यादत को अभी भेज दिया है। फ़ैसला आला क़यादत ने करना है कि इस एहतजाज को जो है किस तरह से तश्कील दिया जाए। क्या चारों सूबों के जो रहनुमा हैं या लीडरान हैं वो वहाँ पर रहकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे या फिर वहाँ से इस्लामाबाद मूव करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक की बावसूख ज़राए से जो खबर मिली है वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी भी आला क़यादत है
वो इस वक्त जो है सर जोड़कर बैठ गई है और सलाह मशवरा किया जा रहा है। सलाह मशवरा इसलिए किया गया, सर जोड़कर इसलिए बैठे गए कि क्या चारों सूबों के जो कारकुनान हैं या जो सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, वो चारों सूबों से लोगों को इकट्ठा करके निकालने में या मोबिलाइज करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। उसके साथ साथ अभी तक जो है जितने भी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जनरल सेक्रेटरी, उनके सदूर यानी कि जो भी मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो बॉडीज़ बनी हुई हैं, उनके तहत जो जो ओहदेदार है उनको हाई अलर्ट किया गया है। उनको कहा गया है कि आप लोगों ने खुद भी निकलना है, साथ ही साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपने लोगों को, कारकुनान को भी निकालना है, मोबिलाइज करना है ताकि ये एहतजाज पावरफुल साबित हो। लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक पावरफुल साबित होता नज़र नहीं आ रहा। उसके साथ साथ एक रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर कर दें। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान ने अपने बच्चों को जो है एहतजाज में शरीक करने से मना किया था और ये भी कहा था कि किसी भी एहतजाज की क़यादत मेरे बच्चे नहीं करेंगे। इससे कबल अगर हम बात करें, जमाइमा ने भी अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक रही थी, लेकिन जमाइमा की बात कासिम और सलमान ने नहीं मानी जब तक खान ने खुद जो है वो ये नहीं बोला कि आप इस एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। जमाइमा की जानिब से भी सलमान और कासिम को रोका गया और ये भी कहा गया कि इमरान खान के रिश्तेदारों से तुम्हारी जान को ख़तरा है, पाकिस्तान में मत जाओ। अगर इमरान खान ने भी बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि अगर कासिम और सलमान पाकिस्तान आए तो गिरफ्तार होंगे। अब ये भी बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि सलमान और कासिम जो है अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे, अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बयान दिया गया था कि एहतजाज फसाद में बदला तो फिर गिरफ्तार होंगे, उससे पहले नहीं। जो क्या सराइयाँ थी कि पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नहीं। अगर वो एहतजाज को लीड करते और कोई ना कोई खुदा ना खास्ता ना खुशगवार वाक़या होता तो फिर क्या होता, फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता, फिर उनको गिरफ्तार भी किया जाता। और फिर उसके बाद हुकूमती अरकान ने कहा था कि कासिम और सलमान को पाकिस्तान आकर वालिद इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज करना चाहिए, मशवरा भी दिया। लेकिन साथ साथ उनको अलर्ट भी कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो बराए मेहरबानी ये याद रखिएगा, आएँ, सुकून से आएँ, मिलें, चले जाएं, रहें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एहतजाज के हवाले से लीड नहीं कर सकते। अगर आप एहतजाज को लीड करेंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई भी नाखुशगवार वाक़या होता है तो आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा, आपकी गिरफ्तारियां भी होंगी। और इस वक्त जो है पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए चाको चौबंद दस्ते भी तैयार हैं, पंजाब पुलिस भी तैयार है, एलीट फोर्स भी तैयार है। और इसके अलावा जो है इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है कि कल का एहतजाज जो है वो कामयाब होता है या नहीं होता। लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक तमाम पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो नाकाम होता नज़र आ रहा है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।